ये सब दुनिया को जीत के ये सब करके क्या कीजिएगा आप लोग? एक दिन सबको छोड़ के जाना है, ठीक है? याद रखिए बाबू कि एक दिन ऐसी रात आएगी जिसका कोई सवेरा ना होगा, ठीक है? यह सबका ज़िंदगी में आने वाला है। आप समझ रहे हैं ना? सबको ज़िंदगी में आने वाला है। माने एक ऐसा रात होगा जिसका कोई सवेरा ना होने वाला है। बात समझ रहे हैं? और चाहे अमीर हो गरीब हो, सबको ज़िंदगी में ये रात आएगा। और आप लोग कहती है कि हाँ फलना के सुने कि मार दिया है, भाई से बेईमानी किया है, भाई ज़मीन हड़प लिया है। तो याद रखिएगा बाबू, जो महाभारत जो हुआ था, ठीक है, वो शौक में नहीं किया गया था। वो एक स्त्री को सम्मान को बचाने के लिए ही और एक भाई को हक न मिलने के कारण ही उसे महाभारत में कौरवों का मरना पड़ा था। और याद रखिए कि महाभारत जैसा योद्धा शायद कौन युग में नहीं हुआ। महाभारत काल में जितना है यानी द्वापर में जितना योद्धा हुआ बड़े बड़े धनुधर, उतना बाबू कौनों युग में नहीं हुआ है। समझ रहिए? उसमें आप गुरु द्रोण के देखिए, भीष्म पितामह के देखिए, कर्ण के देखिए, अर्जुन के देखिए, गुरुधर भीम के देखिए, दुर्योधन के देखिए। ये सब क्या है? एकलव्य के देखिए, कर्ण का पुत्र था बृहस्पति, ठीक है, उसको देखिए, अभिमन्यु के देखिए, और शल्य राज्य के देखिए। बात समझ रहे हैं ना आप लोग? और द्रौपदी के पिताजी के नाम क्या था? और जरासंध के देखिए, कंस के देखिए। ये सब क्या है? बहुत बड़े बड़े महारथी है। एकलव्य जो आपको मालूम है कि कुत्ता के जब उनको गुरु द्रोण आदेश दिए कि जाओ, कौन बंदा था कि क्या हुआ था कि अर्जुन का पूरा ज्ञान पूर्ण हो गया। बात समझ रही है? और एक पूरे अब जाने वाले थे लोग, अपने अपने राजमहल जाने वाले थे। तो गुरु द्रोण कहे कि अब तुम लोग का शिक्षा पूर्ण हो गया है, अगर तुमको अर्जुन, तुम विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुधर हो, ठीक है? और बोले कि ये जो नदी एक थी, शायद कोई नदी अभी हमको पता नहीं है, बताया नहीं है, ठीक है, बट एक नदी है, उसके पानी के तीव्र इतना गति था, इतना गति था कि उस पर बोले गुरु द्रोण कि आप क्या है, आप इसको, इस पे पुल बनाइए बाण का। बट अर्जुन चलाते, बाण रुकता ही नहीं। और एकलव्य ने देखा तो ऊपर से मारे एकलव्य तीर और उस पर पुल बन गया। तब ये गुरु द्रोण बोले कि हाँ जाइए, उसको पकड़िए। कुत्ता के साथ में भी पीछे छोड़ दिए, और कुत्ता उनको पकड़वा देता, इसलिए उन्होंने इतने बारीकी से तीर मारा था कुत्ता को मुंह में कि कुत्ता के एक खरोश नहीं आया था। हाँ समझ रहे हैं? बड़बड़ी की देखिए, जो भीम का पुत्र पोता है, जिसे आज हम लोग हारे के सहारा खाटू श्याम हमारा बोलते हैं, जो राजस्थान में रहते हैं, ये उसे उनको भी हम शीशदानी भी कहते हैं। बात समझ रहे हैं? तो बड़बड़ी भी बहुत बड़ी वजह थी, उनके ऊपर 3 बाण था, और उनके 3 बाण से, बात समझ रहे हैं, पूरा महाभारत काल के युद्ध को क्षण भर में चाहते थे विनाश कर सकते थे, जीत सकते थे। जिसके पक्ष में चल जाते उसको क्षण भर में जिता देते। एक श्री कृष्ण देखे, माधो, आप तो जानबे करते हैं, उनसे तो पूरा दुनिया परिचित है कि जो इतने बड़े युद्ध का विजेता बन गया, बनवा दिया। अर्जुन कोई जीता थोड़ी था, उसके जितवाया गया था। बात समझ रहे हैं? अर्जुन कोई महारथी थोड़ी है, उसके महारथी बनाया गया। हाँ, कर्ण था महारथी। बात समझ रहे हैं? जो वो अपने बल पर, आप देखे होंगे एपिसोड में कि जब अर्जुन बाण मारते थे कर्ण के रथ के ऊपर, तो 10 डंक पीछे चल जाता था, ठीक है। लेकिन जब कर्ण बाण मारते थे तो अर्जुन के महज 2 डंक पीछे जाता था रथ। बात समझ रहे? 2 डंक। तो कृष्ण, अर्जुन बोले भगवान से कि देख रहे हो माधव,
कितना उसका कर्ण का बाण अति है, कमजोर है कि हम मार रहे हैं तो उसका रथ 10 डेंग पीछे जा रहा है और वो मार रहा था महज 2 डेंग। तो मालूम है भगवान क्या बोले कि पार्थ, तू जो बाण मार रहा है, आप जो बाण मार रहे हैं, वो महज 10 कदम महारथी को पीछे कर पा रहे कर्ण को। लेकिन सपोज कीजिए कि आपको वो जो बाण मारे आपको 2 कदम पीछे कर रहा है, इसका रीजन समझ रहे कि आप त्रिलोकपति यहाँ स्वयं विराजमान हूँ, स्वयं हनुमान इस पर विराजमान है, जो चिरंजीवित है, जिनको बुराई क्या दानों का देख के उनको थर थर कांपते हैं। ठीक है, इतने बड़े बड़े आपके ऊपर व्यक्ति बैठे, फिर भी आपको रथ के 2 कदम पीछे जाकर उनका बाण कर दिया। आपको क्या लगता है, मजाक लगता है? सपोज कीजिए कि अगर हम इस पर हनुमान नहीं रहता तो आपका रथ का और आपका क्या होता था वो तो हम ही जानते थे, ना तो दूसरा कोई नहीं जानता था। आप समझ रहे हैं कि जब हम इस पर स्वयं बैठे हैं तो 2 कदम पीछे जा रहा है और वो सिर्फ कर्ण उस पर अकेले बैठा उसके 10 कदम पीछे जा रहा है। तब पर हम क्या हैं, त्रिलोक त्रिदेव में से एक हम हैं। बात समझ रहे हैं? छोड़िए, तुम बता रही कर्ण, कर्ण जैसा महारथी कोई हुआ नहीं। उसका नाम है क्या, राधे कर्ण, अंगराज कर्ण। कर्ण बहुत बड़े एक प्रतिभावान व्यक्ति रहे। ठीक है, आप उनको जीवन चरित्र को सही से पढ़िएगा। वो कर्ण जो है जीवन भर बदलाव का ही उनके लड़ाई किया, मैंने जीवन में बदलाव के लिए, ऊंच नीच के लिए लड़े। बात समझ रहे हैं? एक स्त्री के सम्मान होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई समाज में अगर किसी का परिचय ना हो, समाज में किसी का परिचय ना हो तो आप उसको कलंकित नहीं कर सकते, या उनके जीने पर आप धब्बा मत लगाइए। उनको भी सम्मान में, उसी समाज में उतना ही सम्मान के साथ जीने का अधिकार दीजिए। बात समझ रहे हैं? ठीक है, तो कर्ण भी अपने पूरा, हाँ एक बात है कि कर्ण भले कितना भी शक्तिशाली रहा हो, हाँ समझ रहे हैं, बाकी बुराई के साथ दिया इसलिए मारा गया। आप समझ रहे हैं? तो अभी हम क्या बात कर रहे थे कि भाई के जमीन के हड़पने पर। ठीक है, तो जो महाभारत का युद्ध हुआ है बाबू, 2 ही चीज़ के लिए हुआ है, और खास करके देख स्त्री को सम्मान को बचाने के लिए, खास करके इस चीज़ के कि एक कुल वधु को भरी सभा में चिरहरण किया जा रहा है, यानी कि नग्न अवस्था किया जा रहा है, और उसमें जितने भी महारथी है, कर्ण, भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, चाहे जितने भी हो, सब चुपचाप मौन अब देख रहे हैं। ये सब पाप के भागी हैं। ठीक है, और एक दिन सबको मरना होगा। जैसे आज हम लोग, आज भी क्या हो रहा है, यही हो रहा है कि समाज में अगर कोई कृतियाँ हो रहा है, बड़े बड़े व्यक्ति, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े जो व्यक्ति हैं मौन देख रहे हैं, मजे उठा रहे हैं। वो कांड हो जाने के बाद उनको सही और उचित विचार नहीं किया जा रहा है, बल्कि उनके पिता का, उनके परिवार को और कोसा जा रहा है। बात समझ रहे हैं? खैर आप लोग इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, किसी को फूलिया देकर ये किसी की गरीबी का मजाक मत बनाइएगा, गरीबी का फायदा मत उठाइएगा। और रहल बात स्त्री से, स्त्री का सम्मान कीजिएगा, उनका हमेशा सम्मान कीजिएगा। वो जो आज तक प्रथा चल गया लिविंग सिस्टम वाला, वो बहुत बेकार हो गया है। बात समझ रहे हैं? जो कि अपना भारतीय कल्चर को विनाश पर ले गया है। आपको भारतीय कल्चर सीखना है ना, तो आप रशियन से जाके सीखिए। आप लोग तो अभी बहुत, अभी के डेट में हर एक युवा के पहले में सोशल मीडिया है, हर चीज़ है। आपको भारतीय कल्चर के बारे में अगर जानना है तो आप भारत के व्यक्ति होकर क्या जानिएगा, एक आप रशियन से सीखिए। हरे राम हरे कृष्णा जपते रहता है, दिन भर नाचते रहता है, ढोल बजाते रहता है, और पूरा भारतीय कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। पूरा सिंदूर, बिंदी, पूरा साड़ी। बात समझ रहे हैं? जब अब पूरा विदेश अब भारतीय कल्चर को अपना रहा है, अब पूरा भारत क्या कर रहा है, अब विदेशी कल्चर को अपना रहा है। हाउ जीन्स पैंट, हाउ कौन टी शर्ट, तो ये फटल, तो हाउ तो हिप्पी काट। ठीक है, हमको तो लगता है कि सबसे अच्छा जो है तमिलनाडु की सिस्टम। आप लोग साउथ इंडिया गए कि नहीं? अभी थोड़ी जाइएगा।
ठीक है। साउथ इंडिया जाइएगा, अगर जो गया होगा उनको पता होगा कि वहाँ कैसे रहा जाता है। पूरा जितने पुरुष है बाबू, वो आराम से एकदम वहाँ का कल्चर है लुंगी और शर्ट और गमछा, बात समझ रहे हो। और एनी टाइम यहाँ पूजा पाठ करके इतना दूर में चंदन लगाते हैं। अब पूरा भारतीय जीन्स पैंट ये सब नहीं पहनते, टी शर्ट उशर्ट में लोग, ठीक है। अब पूरा वो अपना कल्चर को फॉलो करते हैं पूरा। देखते हैं कि बार बार भाषा के लेके यहाँ झगड़ा झंझट हो जाते, जाति बिहारी वारी सब के हिंदी वाला को लेकर। उनके कहना है कि हमारा भाषा बोलिए, अब बिहारी के जो मन के हुए बोल दिया। वहाँ की लड़की सब जो है, चाहे 8 साल का हो, चाहे 20 साल का हो, चाहे 50 साल का हो, साड़ी ही पहनेगी। अब पूरी गजला उजला एकदम काजल उजल सब लगा बिंदिया उंदिया साट के तब जाती है। कैसे पढ़े जाती है मालूम है? यहाँ देखिएगा, हम देखे गए थे तो देखे साड़ी पहन के आराम से फेंका ऐसे किताब जब फिल्म में देखे फिल्मी दुनिया में, हाँ, तो उसी तरह के इंतधा के आराम से एकदम साइड से बारीकी सी जाती थी, बात समझ रहे। और यहाँ देखिएगा जीन्स पैंट पहन लेना है, साइकिल पर एकदम ही यहाँ से रोड में ये पार से ये पार, ये पार से, लड़कियों सब करती है उसे, बात समझ रहे हैं। इतना तक कल्चर गिरते जा रहा है। तो एक वो बोलना देखिए, आप लोग मोबाइल देखते हैं, आपको भारतीय कल्चर अब सीखना हो, ठीक है, तो आप रशियन से चाहे विदेशी से सीखिए, बात समझ रहे हैं। आप लोग भारत में क्या सीखिएगा। चलिए ख्याल छोड़िए, हम लोग आगे के क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग पुराण पढ़ लिए बाबू, ठीक है। तो हम कहाँ तक पढ़ा दिए थे? वायु पुराण यानी समुद्र गुप्त के बारे में हम बता दिए थे कि नहीं?